आप यहाँ आए, कितने तड़पते हुए परिवार के लोग, कष्टों में परिवार के लोग, कितने परिवारों में कष्ट थे, यहाँ बैठे लोग हाथ उठाएं, जिनके परिवारों में खूब कष्ट थे हाथ उठाएं। देखिए सभी के हाथ उठ रहे हैं। अब जिनके परिवारों में कष्ट चले गए हाथ नीचे कर लें, ये लोग नीचे। तो आपके श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास, इसी से आप स्वस्थ होते हो। आपकी प्रार्थना, आपकी संकल्प फलीभूत होती है। इसलिए दरबार ने ये निर्णय लिया है कि जो पदयात्राएं बंद हो गई थी, कुछ लोगों के घरों में कष्ट हैं, उनको वनडे का पुण्य चाहिए, धन भी उनके पास नहीं कि खर्चा कर सकें, तो बिना धन खर्चा किए उन्हें पुण्य मिल सके, वो और उनके परिवार के लोग स्वस्थ हो सकें, तो उन लोगों के लिए पदयात्रा खोली जा रही है। 26 फरवरी से पदयात्राएं और दंडवत यात्रा खोली जा रही है। 24 तारीख को पूर्णिमा है, 25 को हो जाएगी दीक्षा, और 26 तारीख से यानी 26 फरवरी से दरबार जो अभी तक बंद की गई थी पद यात्रा और दंडवत यात्रा, वो शुरू करने की अनुमति बाबा माँ की ओर से आप सबको प्रदान हो गई है। एक और चीज हुई है, जो ये तोहफा है बाबा की ओर से जन्मदिन का। जिन लोगों ने 9 हवन किए, आरोग्य हवन किए, है ना, लेकिन उन्हें 1 दिवसीय पुण्य की आवश्यकता दिख रही है। दरबार कहता भाई ऊर्जा बहुत कम है, तो 1 दिवसीय हवन करो, तो उन्हें जा करके 1,51,000 रुपये फिर से खर्चा करने पड़ते थे, है ना। तो दरबार ने उनको कर दिया है कि केवल अब मतलब 60,000 रुपये, 61,000 रुपये छूट करके केवल 90,000 रुपये जमा करके और अपना वनडे कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो दीक्षित हैं, 9 हवन करके, 9 हवन आरोग्य हवन करके दरबार से दीक्षित हैं, उनके लिए है, मंत्र दीक्षा ले चुके हैं, उनके लिए है, ये ध्यान रखें। ये दरबार के पक्के वाले जो भक्त हैं, शिष्य, उनके लिए। ये नहीं कि हम चले आए भैया हम तो पहले किए थे 9 हवन, अब हम आ गए हैं, वो उनके लिए नहीं है। उन्हीं के लिए जो दीक्षित हैं दरबार से, लिस्टेड हैं यहाँ पे पहले से, उन लिस्ट में नाम है उनका, है ना। तो ये बाबा की ओर से तोहफा है सभी के लिए। इसी क्रम में बता दें कि चूंकि लोकसभा के चुनाव संभावित हैं और कोई ऐसा व्यवधान न पैदा हो कानून व्यवस्था का, इसलिए दरबार ने निर्णय लिया है कि यह तपस यात्रा जो 11 मार्च को होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया जाए फिलहाल, जो चुनाव बाद हम लोग करेंगे। तो 2 कारणों से, एक तो नंदी बाबा भी तैयार नहीं हो पाए पूरे से, दूसरा लोकसभा चुनावों के कारण भी कोई अनहोनी ऐसी ना हो जो दाग धब्बा बने चुनाव में, कानून व्यवस्था का मुद्दा बने। क्योंकि हम लोग 20-25 हजार भक्त हैं, दरबार के शिष्य हैं, इतना बड़ा रैला और पदयात्रा करेगा, वो 11 दिन चलेगा, कानपुर से और काशी तक जगह जगह रुकना है, जगह जगह व्यवस्था करनी है। सब व्यवस्था तो तैयार है, लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि कानून व्यवस्था के कोई हम लोग कारण ना बने, इसलिए हम लोग अगली तिथि बाद में आपस में चर्चा करके तय करेंगे कि तपस यात्रा चुनाव के बाद कब होगी। चुनाव हो जाए, फिर से लोकप्रिय सरकार बन जाए, जबरदस्त सरकार बन जाए, जो मथुरा काशी हमें दे सके। पता ही है कौन दे सकता है। तो हम लोग उस यात्रा को, पद यात्रा को, तपस यात्रा को आगे तय करेंगे। एक तो ये तो 26 फरवरी से, ये 26 तारीख आने वाली है, इससे अब एक चीज केवल रहेगी, इस बात को ध्यान से सुन लें जो लोग घर बैठ के सुन रहे हैं वो भी,
कि पद यात्रा जैसे पहले होते थे, आते थे, 2 जगह से पद यात्रा होगी, तीसरी जगह से पद यात्रा मान्य नहीं होगी, ध्यान रखें। सिर्फ 2 स्थान दरबार ने नए नियम बनाए, ध्यान से सुने। पहला, या तो श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करके, जो भी आपकी सामर्थ्य है, जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके, वहाँ माँ अन्नपूर्णा का अंदर मंदिर है, उनके दर्शन करके, पूजा अर्चना करके और जल लेकर के वहाँ से आप श्री करौली शंकर महादेव धाम कानपुर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं किसी भी दिन, आपने ग्रुप के साथ।